स्वागत है आपका हेल्थ 1985 बिना चैनल में एक बार फिर से। आप खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे, ये कामना करके, यही दुआ करके आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज का वीडियो का जो मेन विषय है, जो विषय लेकर आपके सामने आया हूँ, ये है जॉन्डिस। और ये जॉन्डिस साल के किसी भी समय पे किसी को भी हो सकता है। तो जॉन्डिस आखिर क्या है, क्यों होता है और क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या क्या हमें इसमें खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए और क्या दवाई हम ले सकते हैं, वो भी पूरा घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खा, आयुर्वेदिक तरीके से घरेलू कौन सा नुस्खा है, कौन सा तरीका है, कौन सा तरकीब है जो हम जॉन्डिस में अपना सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। देखिए, जॉन्डिस जो है ये एक लीवर की बीमारी है। अब हमें पहले जानना पड़ेगा कि लीवर होता क्या है और लीवर का काम क्या होता है, क्यों जॉन्डिस होता है। देखिए, लीवर एक ऑर्गन है, हमारे शरीर के वो ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन, यानी सबसे बड़ा अंग कहा जाता है इसे। इसी के कारण हमारा जितना भी खाना है पचता है, क्योंकि लीवर से जितना बाइल यानी जो भी उत्सेचक निकालता है, जो भी रस निकालते हैं, तो वही हमारे खाने को पचाने में मददगार साबित होता है। लीवर से कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। इसके साथ साथ वो खाने को खाने की जो रस है, खाने की जो रस है, उस रस को खून पे मिलाने का काम भी ये कोलेस्ट्रॉल करता है। तो मेन काम जो है ये खाना पचाने के काम कर रहा है। दूसरा जो है, हमारे शरीर के खून की जितनी भी गंदगी होती हैं या फिर जितने भी आप मान लें कि टॉक्सिन्स होते हैं, ये सारे टॉक्सिन्स को खून से अलग करने का काम लीवर करता है। तो ये एक फिल्टर का काम करता है। ये अगर नहीं रहेगा तो हमारे खून पूरा गंदगी से फैल जाएगा और हमारी खून के ज़रिए बहुत सारा बीमार हम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, कई तरीके की बीमारी हमें पकड़ सकता है। तो ये रहा लीवर का क्या काम करता है। लेकिन ये मतलब लीवर के साथ साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, लीवर छोटा बड़ा हो जाना ये भी एक आम सी बात है, मतलब ये होता है लोगों को। जॉन्डिस अक्सर पाए जाते हैं, आप भी देखे होंगे, जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी जॉन्डिस के नाम सुने होंगे या फिर आपके आसपास कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जॉन्डिस हुआ होगा। जॉन्डिस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, डी, ये सारे चीज़ें जो हैं ये लीवर की बीमारी है। लिवर सिरोसिस, जो लिवर में मतलब इतना ज़्यादा ये हो जाता है, संक्रमण हो जाता है कि लिवर धीरे धीरे खराब होने लगता है। आप मान लें कि लिवर पूरा मतलब डैमेज होने लगता है। तो किसी हाल तक मतलब ऐसा कहा जाता है कि कुछ हद तक इसे लिवर को अपने शरीर से मतलब लिवर का कुछ हिस्से को काट के फिर जो है मरीज को बचाने की आखिरी कोशिश भी किया जाता है कई बार। तो ये हो गया लिवर की बीमारी। तो इन्हीं में से एक बीमारी है जो है जॉन्डिस। अब हमें जानना है कि दोस्तों ये जॉन्डिस होता क्यों है। सबसे पहली बात जो है, हमारा ये इरेगुलर लाइफस्टाइल जो है ये जॉन्डिस होने में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा एक कारण है। हमारा खान पान, सबसे बड़ा कारण तो हमारा खान पान है। दूसरा जो है हमारा इरेगुलर लाइफस्टाइल है, सही समय पे ना सोना, अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करना, रात भर जगे रहना, अपने लिवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसमें। इसके साथ साथ जो हम खाते हैं, तला भुना चीज़ें जो खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है नॉनवेज आइटम हम खाते हैं। तो नॉनवेज आइटम आप तो जो है ऐसे बस उबाल के तो नहीं खा सकते, उसके साथ बहुत रिच मसाला, स्पाइसी मसाला अब ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है लिवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। साथ साथ आप जो भी तला भुना हुआ चीज़ें खाते हैं जिसमें तेल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। साथ साथ में आप अगर अल्कोहल लेते हैं रेगुलरली, और वो भी थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तो इसमें आप तो समझ ही लें कि आपके लिवर खराब होना ही है। और लिवर खराब होने का सबसे पहला जो निशान होता है वही है जॉन्डिस। इसके बाद तो कई सारे बड़ी बीमारी आती रहती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। आप समझ लो कि हेपेटाइटिस बी वगैरह जो भी बीमारी है, ये सारी बीमारी में मरीज़ को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार मरीज़ तो बचते ही नहीं हैं। तो ये जो है जॉन्डिस ये सारे बड़ी बीमारी जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, जो कि लिवर के कारण होता है। तो यहाँ पे जॉन्डिस बस शुरुआती तौर है, यानी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। एक बार अगर जॉन्डिस हो गया आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब
अपने लाइफस्टाइल पे सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो कारण मैंने बताया, ये सारी चीज़ें हैं आपके जॉन्डिस के कारण। और जो कारण जिसके ऊपर हमारा ज़्यादातर हाथ नहीं होता है, प्रकृति का हाथ है, लेकिन उसमें भी सुधार हम ला सकते हैं हम फिल्टर की यूज़ करके। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं पानी का बात कर रहा हूँ। पानी अगर गड़बड़ हो या फिर आप पानी कहीं से भी कभी भी पीते रहते हैं, पानी में कोई फिल्टराइजेशन नहीं करते, कहीं पे भी जाते हैं पानी उठा के पी लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपका जॉन्डिस होने का। क्योंकि पानी अगर सही नहीं रहेगा, पानी में अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये सारे चीज़ जो है, क्लोरीन का मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो ये धीरे धीरे आपको इफेक्ट करता रहता है और आपका जो लिवर फंक्शन है, लिवर फंक्शन को डैमेज पहुंचाता रहता है। लिवर को बहुत ज़्यादा एक्टिव हमेशा रहना पड़ता है, जिसके कारण ये जॉन्डिस होना बहुत आम बात है। तो ये कारण आप समझ गए। अब इसमें जो आपने करना है वो है, पहले ही आपको सतर्क होना चाहिए और सुधार लाना चाहिए अपने लाइफस्टाइल पे। साथ साथ पानी जब भी पिए तो फिल्टर किया हुआ पानी, और जो पानी आपके नॉलेज में हो, आपके ज्ञान में हो कि ये पानी सही है, वही पानी पीने की व्यवस्था करें। कहीं भी जाके पानी पीने से बचें। अब हम जान लेते हैं कि लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको जॉन्डिस हुआ है। देखिए, जॉन्डिस सबसे पहले जो होता है, जॉन्डिस होने का शुरुआती तौर पे जो होता है, आपके आँख जो है थोड़ा सा पीला पड़ जाएगा। आपके पेशाब जो है, आप भले कितने भी पानी पीते हैं, लेकिन अब जो पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब थोड़ा सा पीला रंग का होता है। इसके साथ साथ आपका जो स्किन होता है वो भी कुछ, इसीलिए इसका नाम तो पीलिया रखा गया है ना, तो इसीलिए आपके स्किन जो है, आपका त्वचा जो है, वो भी कुछ कुछ मतलब पीला टाइप का दिखने लगता है। आप कमज़ोर महसूस करते हो, कभी कभार तो आपको तो बहुत तेज़ बुखार भी आता है, बदन दर्द भी रहता है। इसके साथ साथ जो है आपके जो फेस है, फेस पूरा पीला रंग का दिखता है। आपका जो जीव है, दांत है, ये सारे चीज़ पीला पड़ जाता है। तो इससे बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि आपको जॉन्डिस की बीमारी लग चुका है। अब करना क्या है दोस्तों, घरेलू इलाज इसका क्या है? बहुत अच्छा घरेलू इलाज है, बहुत अच्छा इसका आयुर्वेदिक इलाज भी है। तो हम आज वही इलाज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो करना पड़ता है आपको, खाली पेट में, सुबह खाली पेट में आपको हिलेंचा एक साग मिलता है। गांव में तो अक्सर मिल ही जाता है, शहर में भी मिलता है। तो ये हिलेंचा साग आप ये इमेज में देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं। हिलेंचा साग का रस 2 चम्मच, गिलोय का रस 2 चम्मच, अगर गिलोय क्या है नहीं पता है तो आप ये फोटो में देख सकते हैं। ताल मखाना, जो आप अभी तस्वीर में देख रहे हैं, ताल मखाना की रस 2 चम्मच। कलमी साग अक्सर पाए जाते हैं, कलमी साग का रस 2 चम्मच। और कच्चा हल्दी, यहाँ पे 1 चम्मच कच्चा हल्दी का रस आपने लेना है। हर दिन सुबह खाली पेट ये लगातार 20 से 22 दिन आप अगर सेवन करते हैं तो आपकी ये पीलिया बीमारी जो है, जॉन्डिस जो है, ये आपको छोड़ के जाने में मजबूर हो जाता है, यानी आप स्वस्थ हो जाते हैं। अब आपको और क्या क्या लेना चाहिए, ये तो गया एक तरकीब, ये एक ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आपका खान पान पे भी सुधार आना चाहिए। यानी आप स्पाइसी फूड ना खाएं, ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ ना खाएं, ज़्यादा जो भी है, चिकन है, मटन है, जो भी रेड मीट है, जो सारी चीज़ में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और उसको पचाने में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है लिवर को, ये सारे चीज़ को खाने से आप बचें। तेल एकदम से अवॉइड करके चलें। अब क्या खाएं? देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा जो है गन्ने की रस। हर दिन सुबह खाली पेट में अगर 1 गिलास करके आप गन्ने की रस लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। रात में भिगोए हुए जो मिश्री होते हैं, यानी शक्कर होते हैं, शक्कर को रात में भिगो के रखते हैं 1 गिलास पानी में, और सुबह उठ के वो पानी आप पीते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप अगर पालक लेते हैं रोज़ाना खाने में, पालक अगर लेते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है जॉन्डिस को क्योर करने के लिए। इसके साथ साथ जो है जितने भी साइट्रस टाइप की फ्रूट्स हैं, यानी आप मान लें नींबू, आप मान लें संतरा, मौसम्बी, ये सारी चीज़ को आपने अपने डाइट में शामिल करना है। अगर आपको जॉन्डिस की बीमारी है या फिर लिवर की कोई भी बीमारी है तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। साथ साथ में जो है आपको लेना क्या है, पपीता। पपीता बहुत लेना है आपको, हर दिन खाने में ये इस्तेमाल करना है। और साथ साथ जो है
केले को भरपूर आप खाया करें। यहाँ पे पक्का केले नहीं, कच्चा केला आप अगर खा सकते हैं, उसको अगर उबाल के खा सकते हैं या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की सब्जी बना के खा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर करेला का जूस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जॉन्डिस के लिए। तो दोस्तों, ये जो जॉन्डिस का बीमारी है, जॉन्डिस का बीमारी रोकने के लिए आप पहले से भी ये खा सकते हैं। अगर आपको जॉन्डिस की बीमारी नहीं है लेकिन आप तला भुना चीज़ कभी कभी खाते हैं या फिर लिवर की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको हजमी की प्रॉब्लम है, तो आप ये सारी चीज़ों को अपने डाइट पे शामिल करें ताकि इन फ्यूचर आपको जॉन्डिस की बीमारी ना लगे। इसके साथ साथ जो है आप मूली के साग जो होता है ठंडी के सीजन में मिलता है, तो मूली के साग भरपूर मात्रा में आप ले सकते हैं। आप जो है टमाटर का जूस ले सकते हैं। टमाटर जूस में आप आधा चम्मच, मतलब एक पूरा ग्लास 200 ml टमाटर जूस में आपने लेना है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच आपको लेना है काला नमक। ये मिला के आपने रोज़ाना ये 20 से 22 दिन लेना है। बस आपकी जॉन्डिस की बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या फिर पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ को आपने अपने डाइट पे शामिल करना है जॉन्डिस से निजात पाने के लिए। दोस्तों,